उतना ही अधिक मुश्किल होगा कि उसे उपयोगी बनाया जा सके। अकबर थोड़ी देर सोचते रहे और फिर बीरबल की बात को समझते हुए बोले, तुम ठीक कह रहे हो बीरबल। सोने का घड़ा केवल एक मूल्यवान वस्तु है, लेकिन किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य उस वस्तु के उपयोग में है। बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, और यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। किसी चीज का वास्तविक मूल्य उस चीज के उपयोग से है, न कि सिर्फ उसकी कीमत से। अकबर को बीरबल का यह जवाब बहुत अच्छा लगा और उन्होंने उसकी चतुराई की सराहना की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि किसी वस्तु का असली मूल्य केवल उसकी कीमत में नहीं, बल्कि उसके उपयोगिता में होता है। चाहे वह धन हो या कोई अन्य वस्तु, उसकी वास्तविक कीमत तभी होती है जब उसका सही तरीके से उपयोग किया जाए। यहाँ एक और प्रसिद्ध बीरबल की कहानी है। कहानी बीरबल और अकबर की अनोखी परीक्षा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी का हमेशा कायल रहा हूँ, लेकिन आज मैं तुम्हें एक परीक्षा देना चाहता हूँ। मुझे यह जानना है कि तुम्हारी चतुराई कितनी गहरी है। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें 3 दिन का समय मिलेगा। पहले दिन तुम बाजार से 3 सबसे बेहतरीन चीजें खरीद कर लाओ जो मुझे सबसे ज्यादा खुश कर सकें। दूसरे दिन तुम मेरे पास 3 सबसे अच्छी बातें लाओ जो मुझे सबसे ज्यादा प्रेरित करें। तीसरे दिन तुम मुझे 3 ऐसे लोग लाओ जो मेरे राज्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो। बीरबल ने सोचते हुए कहा, महाराज, मैं 3 दिन में सब कुछ लाकर प्रस्तुत करूंगा। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर के सामने 3 चीजें, 3 बातें और 3 लोग पेश किए। पहले दिन बीरबल ने अकबर के सामने एक सुंदर मोती, एक बहुत कीमती घड़ी और एक अत्यधिक मूल्यवान गहना रखा। अकबर ने इन तीनों चीजों को देखा और कहा, इन चीजों से मुझे खुशी नहीं मिल रही है। दूसरे दिन बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, पहली बात यह है कि आपका राज्य बहुत अच्छा चल रहा है। दूसरी बात यह है कि आपके पास सही सलाहकार हैं। और तीसरी बात यह है कि आप अपने राज्य में सबको बराबरी का अधिकार देते हैं। अकबर ने ध्यान से सुना, लेकिन फिर कहा, मुझे इन बातों से भी कोई प्रेरणा नहीं मिल रही। तीसरे दिन बीरबल ने अकबर के सामने 3 लोग पेश किए। पहला व्यक्ति था एक गरीब किसान, दूसरा व्यक्ति था एक शिक्षक और तीसरा व्यक्ति था एक साधु संत। अकबर ने पूछा, इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, ये 3 लोग ही आपके राज्य की असली संपत्ति हैं। पहला व्यक्ति किसान आपके भोजन का स्रोत है। दूसरा व्यक्ति शिक्षक आपके राज्य में ज्ञान और शिक्षा फैलाता है। तीसरा व्यक्ति साधु संत आपके राज्य में शांति और सद्भावना का प्रतीक है। इन तीनों का अस्तित्व आपके राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अकबर बीरबल की बातों से बहुत प्रभावित हुए और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई और समझ का कोई जवाब नहीं। तुमने यह साबित कर दिया कि असली महत्व नहीं लिया साधारण, लेकिन अकबर को यह सुनकर चीजों और लोगों में है, न कि भौतिक संपत्ति को और बयानबाजी दिया और कहा, बीरबल, इस दरबारी को दिखाओ कि तुम बिना मेरे को मिलता कर सकते हो कि वास्तविक महत्व हमेशा बाहरी वस्तुओं या चमत्कात्मक में नहीं होता, महाराज, बल्कि जीवन में जो छोटे और साधारण चीजें मुझे थोड़ा समय चाहिए। शिक्षक और अकबर ने उसे समय दिया और बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया लोग समाज बिना असली धारा को चलाने निर्भर हैं। यहाँ एक और उस दरबारी बीरबल की कहानी एक योजना बनाई और उसे यह दिखाया और बीरबल का कुत्ता और बिना किसी के मदद के कैसे किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तभी अकबर ने बीरबल से बीरबल ने उस दरबारी को समझाया कि जब तक किसी को अपने ज्ञान और क्षमता और समझ पर विश्वास है, तुम उसे किसी भी स्थिति में फंसने नहीं सकता। इस प्रक्रिया से वह दरबारी बहुत ही शर्मिंदा हुआ और उसे यह एहसास हुआ कि दूसरों को नीचा दिखाने से किसी को फायदा नहीं होता,
बल्कि यह खुद की मूर्खता को दर्शाता है। अकबर ने बीरबल की यह चतुराई देखकर कहा, बीरबल, तुमने बहुत अच्छा काम किया। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। किसी की आलोचना करने से बेहतर है अपनी काबिलियत और समझ से किसी भी स्थिति को संभालना। बीरबल ने यह साबित किया कि आत्मविश्वास और चतुराई से किसी भी मुश्किल को आसानी से हल किया जा सकता है। यहाँ एक और दिलचस्प बीरबल की कहानी है। कहानी बीरबल का बुद्धिमान उत्तर। एक दिन अकबर और बीरबल अपनी यात्रा पर जा रहे थे। रास्ते में वे एक छोटे से गांव से गुजरे, जहां अकबर ने एक सवाल किया, बीरबल, अगर तुमसे कहा जाए कि तुम्हें किसी एक चीज को चुनना है, या तो तुम पूरी दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाओ या तुम सबसे बुद्धिमान बन जाओ, तो तुम क्या चुनोगे? बीरबल कुछ समय तक सोचते रहे और फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनना चुनूंगा। अकबर हैरान होकर बोले, तुम सबसे अमीर बनने के बजाय सबसे बुद्धिमान बनने का चुनाव क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें नहीं लगता कि सबसे अमीर बनने से तुम्हारे पास दुनिया की सारी खुशियां और सुख सुविधाएं आ जाएंगी? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और फिर जवाब दिया, महाराज, अगर मैं सबसे बुद्धिमान बनता हूं तो मुझे पता होगा कि कैसे धन कमाया जाता है। अगर मैं सबसे अमीर बन जाता तो मुझे कभी नहीं पता चलता कि उस धन का सही उपयोग कैसे करना है। अकबर बीरबल की बात सुनकर चौंक गए और बोले, यह तो बहुत ही सटीक बात है बीरबल, तुमने सही कहा। बीरबल ने समझाया, जब व्यक्ति बुद्धिमान होता है तो वह सिर्फ धन ही नहीं बल्कि जीवन की सही राह भी खोज लेता है। यही वजह है कि मैं बुद्धिमान बनने को प्राथमिकता दूंगा। अकबर ने बीरबल की बातों को आत्मसात किया और उसकी बुद्धिमानी की सराहना की। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और बुद्धिमानी ही सबसे बड़ा संपत्ति है। धन से ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करें ताकि जीवन में सही फैसले ले सकें और खुश रह सकें। यहाँ एक और दिलचस्प और शिक्षाप्रद बीरबल की कहानी है। कहानी बीरबल का सोने का घड़ा। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। तभी अकबर ने बीरबल से एक सुंदर मिश्रण था। बीरबल, मुझे यह बताओ एक कि और दिलचस्प और प्रसिद्ध बीरबल की कहानी है तो वह घड़ा क्या किसी काम का होगा? बीरबल और चतुर व्यापारी। बीरबल ने सोचा और फिर दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सोने का घड़ा बिल्कुल बेकार होगा। हो तुम्हें कैसे पता चलता है कि किसी व्यक्ति की चतुराई का असल माप क्या है? सोना तो बीरबल ने जवाब दिया, और उसका घड़ा बनाना भी एक मूल्यवान उदाहरण होगी, तो ऐसा कैसे हो सकता है? फिर बीरबल ने अकबर को बताया कि बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर किसी के पास सोने का घड़ा हो और समझदार अपने आप में कोई काम का नहीं होगा। बीरबल से पूछा, क्योंकि वह घड़ा सोने का है और बुद्धिमानी पानी भरकर प्रभावित करती है, नहीं लाया जा सकता। लेकिन क्या वही सोने का घड़ा जितना कीमती सामने क्या करने वाला हूँ? बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम क्या करने वाले हो? व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं जिससे सभी लोग हैरान हो जाएंगे और आपकी सोच भी चमत्कृत हो जाएगी। बीरबल ने उसे थोड़ा चुप करवा लिया और कहा, ठीक है, मुझे देखना होगा कि तुम क्या करते हो। कुछ समय बाद व्यापारी ने बीरबल को एक छोटा सा सवाल पूछा, अगर आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और वहां एक बंदर और एक हाथी हो तो आप कैसे जानेंगे कि कौन ज्यादा चतुर है? बीरबल थोड़ा चौंके और फिर मुस्कुराते हुए कहा, बंदर ज्यादा चतुर है क्योंकि वह आसानी से कमरे की खिड़की से बाहर जा सकता है। लेकिन हाथी का वजन बहुत ज्यादा होता है और वह कमरे की दीवारों को तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। व्यापारी ने कहा, बीरबल, आप सचमुच चतुर हैं। आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और व्यापारी की चाल को पहचान लिया।
व्यापारी अपने चातुर्य से अकबर और बीरबल को चौंकाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बीरबल ने तुरंत उसकी चाल पहचान ली। सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई सिर्फ सवालों के सही उत्तर देने में नहीं होती, बल्कि यह जानने में भी होती है कि किसी की चाल को समझकर उसे नाकाम किया जाए। बीरबल ने बिना कोई हलचल किए व्यापारी की योजना को पहचान लिया, जो उसकी असली चतुराई थी। यहाँ एक और प्रसिद्ध बीरबल की कहानी है। कहानी किसी को नीचा दिखाने का सबक। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। वे बीरबल से हमेशा की तरह चतुराई भरे सवाल करते रहते थे। उस दिन एक दरबारी ने बीरबल को चिढ़ाते हुए कहा, बीरबल, तुम हमेशा ही अकबर के पसंदीदा हो, लेकिन अगर तुम्हें एक दिन दरबार से निकाल दिया जाए तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, अगर मुझे दरबार से निकाल दिया गया तो मैं अपनी जिंदगी में कहीं और जाकर कुछ नया करूंगा। मेरी बुद्धि और समझ कभी भी मुझे किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकती है। दरबारी ने मजाक में कहा, तुम क्या कर पाओगे? तुम तो बिना अकबर के कुछ भी नहीं हो। बीरबल ने इसे गंभीरता के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं जो बहुत आसान है। मुझे बताओ, जो हो रहा है क्या वह हमेशा सही होता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इसका जवाब देता हूं। अकबर ने कहा, बेशक, जवाब दो। बीरबल ने सोचा और फिर उत्तर दिया, महाराज, जो हो रहा है वह हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी जो हो रहा है वह हमारी इच्छा के विपरीत होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वह गलत है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, लेकिन बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, उदाहरण के लिए, अगर आपको आज दुख हुआ है तो यह नहीं माना जा सकता कि वह हमेशा दुख ही रहेगा। वह सिर्फ एक स्थिति है जो वक्त के साथ बदल सकती है। कभी कभी चीजें हमारे लिए कड़ी होती हैं, लेकिन वक्त बीतने पर हम समझते हैं कि वह हमारे लिए अच्छा ही हुआ। अकबर समझ गए और बोले, तुमने सही कहा, बीरबल। जब तक हम किसी चीज को पूरी तरह से समझ नहीं लेते, तब तक हमें यह नहीं कहना चाहिए कि वह गलत या सही है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि जो कुछ भी हो रहा है वह जीवन का हिस्सा है, और हमें उसे सही या गलत के रूप में जल्दी से नहीं आंकना चाहिए। हर घटना के पीछे एक कारण छिपा होता है, और समय के साथ हमें उस कारण को समझने का अवसर मिलता है। बीरबल की समझदारी ने अकबर को यह सिखाया कि जीवन की हर घटना का अपना महत्व और उद्देश्य होता है। यहाँ एक और दिलचस्प अकबर और बीरबल की कहानी है। कहानी किसी की मदद की कीमत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे यह बताओ कि किसी की मदद की असली कीमत क्या होती है? बीरबल ने सोचा और फिर जवाब दिया, महाराज, किसी की मदद की असली कीमत उस व्यक्ति की ईमानदारी और आभार में होती है, न कि उस मदद की मात्रा या उसके द्वारा दी गई चीजों में। अकबर ने कहा, तुम तो हमेशा जवाब देते हो, लेकिन इसका सही अर्थ क्या है? मुझे उदाहरण से समझाओ। बीरबल ने मुस्कराते हुए एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति एक नदी के किनारे बैठा था। वह अपनी नाव से दूसरी तरफ जाना चाहता था, लेकिन उसकी नाव टूट गई थी। एक आदमी वहां से गुजर रहा था और उसने उस व्यक्ति की मदद की। वह आदमी अपनी नाव में बैठकर उस व्यक्ति को दूसरी तरफ ले गया। जब वे नदी पार कर गए तो उस व्यक्ति ने धन्यवाद दिया और फिर बोला, मैं आपको पैसे दे सकता हूं या कुछ और दे सकता हूं, लेकिन मदद करने वाले व्यक्ति ने कहा, आपकी धन्यवाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी इनाम है, क्योंकि मेरी मदद से आपको अच्छा महसूस हुआ। अकबर ने यह कहानी सुनी और फिर बीरबल से पूछा, तो तुम्हारा कहना है कि मदद की असली कीमत आभार है?
बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जब मदद दिल से की जाती है और उसे सच्चे आभार के साथ स्वीकार किया जाता है तो वह मदद सबसे अधिक मूल्यवान होती है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी बातों में सच्चाई है। असली मदद वही होती है जो बिना किसी स्वार्थ के की जाती है और आभार ही उसकी सबसे बड़ी कीमत है। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि मदद की असली कीमत उस मदद करने वाले व्यक्ति के दिल में होती है